गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन उनमें से हम 8 जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जो आधारभूत उद्योग हैं। जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारा पूरा सिस्टम टिका रहता है। जैसे जो इनका वेटेज जो है, ये वेटेज जो है चेंज होता रहता है। कभी रिफाइनरी ऊपर चला जाता है, कभी स्टील का, तो ये काफ़ी चेंज होता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का लगभग हमेशा लोवेस्ट रहता है और रिफाइनरी का ऑलमोस्ट टॉप पे रहता है। जैसे ये द हिंदू के न्यूज़पेपर की कल की रिपोर्ट है, इंडिया कोर सेक्टर ग्रोज 1.8% इन नवंबर। तो इसमें क्या है, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, कोल, ये जो है इनका इंक्रीज हुआ है। तो इसमें क्या है, नेचुरल गैस इसमें कम हुआ है। तो ऐसे करके इनका जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन इंडस्ट्रीज सेम रहेंगी, वही कोर सेक्टर रहेंगे। तो ऐसे याद करें, कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, गैस, रिफाइनरी एंड स्टील। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब क्या है हमारे वर्ल्ड में? सबसे बड़ा हब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का चाइना, देन यूएसए, जापान, जर्मनी, इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो हम जैसे सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तब पता लगेगा चाइना हमेशा हर चीज में टॉप पे ही रहता है मैक्सिमम। आयरन एंड स्टील, जो आयरन होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन की होती है। जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील एंड रोट आयरन। पिग आयरन होता है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज होती है, और ऐसे करके ये कार्बन परसेंटेज इसमें कम होते जाते हैं। रोट आयरन में सबसे कम कार्बन परसेंटेज होती है। रोट आयरन यूज होता है जो हमारी रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, और उसमें रोट आयरन यूज होता है। कॉटन टेक्सटाइल, इसमें कपड़े वाले उद्योग में चाइना, इंडिया एंड यूएसए। बोस्टन जो है वो यूएसए में है। जैन मैनचेस्टर, ये यूके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड से बोलते हैं। मॉस्को, ये रूस। तो ओसाका इन जापान। कानपुर, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं इसे। कोयम्बटूर, इसको बोलते हैं साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को बोलते हैं पूर्व का बोस्टन बोलते हैं। ये यूएसए में जो बोस्टन सिटी है उसी के नाम पे बोला जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन बोला जाता है। और मुंबई जो है फेमस है कॉटन या सूती वस्त्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इसमें चाइना, यूएसए, जापान एंड इंडिया। और इसमें वोल्फसवैगन इन जर्मनी ये फेमस है। डेट्रॉइट ये सिटी है यूएसए में, और ये नगोया इन जापान। नेक्स्ट शिप इंडस्ट्री। शिप इंडस्ट्री में इंडिया काफ़ी आगे नहीं है, बहुत पीछे है। तो इंडिया का फर्स्ट 3 में भी नाम नहीं है। चाइना, साउथ कोरिया, जापान। देन ये सेम सिटी है नगोया इन जापान, व्लादिवोस्टोक इन रसिया एंड बाल्टीमोर इन यूएसए। तो इंडिया अपने कई जो शिप होते हैं जो इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जाता है वो रसिया से खरीदता है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसमें भी इंडिया ज़्यादा आगे नहीं है। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। डेट्रॉइट सिटी, ये पहले आपने देखा होगा, इसमें भी फेमस था ऑटोमोबाइल में, और ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में फेमस है। केमिकल इंडस्ट्री, यूएसए, जर्मनी, रसिया और चाइना। ओक्लाहोमा इन आर्कसन इन यूएसए, ये फेमस केमिकल के लिए। तो आप सब जगह देख रहे हैं चाइना ही टॉप पे ही है। फर्टिलाइजर्स, चाइना, यूएसए, इंडिया। सीमेंट, चाइना, इंडिया, वियतनाम, यूएसए। पेपर इंडस्ट्री, चाइना, यूएसए, जापान, जर्मनी। इलेक्ट्रिसिटी, चाइना, यूएसए, इंडिया, रसिया। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से विद्युत बनता है जो, उसको बोलते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। चाइना, यूएसए, ब्राजील, कनाडा। न्यूक्लियर एनर्जी, यूएसए, फ्रांस, रसिया और साउथ कोरिया। ये चाइना में ज़्यादा नहीं है। और जो फ्रांस में 80% जो उसकी एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही प्राप्त की जाती है। इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को
बढ़ाने के लिए अभी एक नया शांति बिल लाया गया है। मीट इंडस्ट्री चाइना, यूएसए, ब्राजील, रसिया और जो शिकागो है उसको मांस की मंडी कहा जाता है। थैंक यू।